नमस्कार साथियों, मैं जन्मेजय शर्मा आपका प्रज्ञान एकेडमी की डिजिटल व ऑफलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम सब पढ़ेंगे कैलेंडर। तो आइए शुरू करते हैं कैलेंडर। देखिए, कैलेंडर को शुरू करने से पहले जैसे हम लोग डेट लिखते हैं तो होता है डेट, मंथ और ईयर। बस हमको दो चीज़ें और जोड़नी है, वो होता है एक लीप ईयर और एक होता है सेंचुरी कोड। अब यह है कि हमको डेट, जैसे कोई भी आज की डेट, कोई डेट ले लेते हैं 5/07/1993। अब क्वेश्चन उसने कह दिया कि 5 जुलाई सन 1993 को कौन सा दिन था। तो ये दिन निकालने के लिए हम जिस फार्मूले का यूज करने वाले हैं वो ये है। पहले डेट आएगा, मंथ आएगा, ईयर आएगा, लीप ईयर आएगा, सेंचुरी कोड आएगा। तो उस हिसाब से डेट हमको यहां से पता होती है। फिर दूसरा आता है मंथ। अब मंथ का पर्टिकुलर कोड हमें पता होना चाहिए। तो वो कोड क्या होगा? 144 025 036 146। ये होगा साधारण वर्ष का। एक का मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। साधारण वर्ष की बात हो गई। इसी तरीके से लीप वर्ष। तो बेटा लीप वर्ष में सिर्फ और सिर्फ कोड चेंज हो जाएगा। जनवरी का 0, फरवरी का 3 और 4, फिर जैसे पहले था वही। तो फार्मूले में हमें दो चीजों की जरूरत थी। डेट हमको यहीं से मिल जाएगी। मंथ के ये कोड हैं। जैसे इसमें क्या है जुलाई, तो जुलाई का कोड कितना है यहाँ पे 0, हम 0 इंप्लीमेंट कर देंगे। इसके बाद आता है ईयर। तो बेटा जब ईयर इंप्लीमेंट किया जाएगा तो उसमें हमेशा लास्ट के 2 नंबर ले लिए जाएंगे। जैसा कि इसमें ईयर कितने होंगे, लास्ट के 2 नंबर 93। फिर आता है आपका लीप ईयर। तो जब भी लीप ईयर निकालना है तो आप जो भी ईयर दे रखा है उसको 4 से भाग कर देंगे और जो भागफल आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। मतलब अगर यहां पे हमको लीप ईयर निकालने हो तो 93 को हम भाग दे देंगे कितने से, 4 से, और हमको फाइंड आउट हो जाएगा आपका ईयर। फिर आता है सेंचुरी कोड। तो सेंचुरी कोड के भी पहले हम फार्मूले में कितना पड़ेगा ये लिख लेते हैं। 100, 200, 300, 400। जब 100 तो 4, इसका 2, इसका 0, इसका 6। ये हो गया सेंचुरी कोड। तो अब आप फार्मूले में जिन जिन चीजों की आवश्यकता है उन चीजों के बारे में परिचित हो चुके हैं। अब हमें कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है ये देखना है। तो बेटा जब भी जैसे 5 जुलाई सन 1993 को कौन सा दिन था, निकालने के लिए हम जो फार्मूला यूज करेंगे उसमें पहले हमें डेट चाहिए होगी जो कि हमको दे रखी होगी। फिर चाहिए होगा मंथ के कोड आप यहां से निकालेंगे। फिर आपको चाहिए होगा ईयर। तो ईयर में लास्ट के 2 नंबर, और लीप ईयर को आप 4 से डिवाइड कर देंगे। और फिर सेंचुरी कोड के ये आपके जो भी डिजिट बचेगी उस हिसाब से कोड। अगर 100 तो 4, 200 बचेगा तो 2, 300 बचेगा 0, 400 बचेगा तो 6। अब दूसरी आगे देखते हैं। अब एक बात और कि यहां पे 2 चीजें लिखी हुई हैं। एक साधारण वर्ष लिखा हुआ है और एक लिखा है लीप वर्ष। तो इसमें हमको इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा और खुद चेक करना पड़ेगा कि यह दिया हुआ वर्ष साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो ये कैसे हम पता करते हैं? जैसे 1912 लिखा है, 1813 लिखा है, 1720 लिखा है, 1539 लिखा है, 1100 लिखा है, 1200 लिखा है, 1400 लिखा है, 1600 लिखा है, 2400। ये जो वर्ष दिए होंगे तो हमें अगर पता करना है कौन सा लीप वर्ष है कौन सा नहीं है, तो अगर ये शताब्दी रूप में दे रखा है सेंचुरी रूप में, ये तो सेंचुरी रूप में है नहीं। अगर सेंचुरी रूप में नहीं है तो उसको हम भाग करते हैं 4 से। लास्ट के 2 नंबर 4 से कट जाएंगे। तो ये कौन सा है? लीप वर्ष। ये कटेगा नहीं, इसलिए ये कैसा है? साधारण वर्ष। ये कट जाएगा इसलिए ये कैसा है? लीप वर्ष।
ये कट जाएगा, नहीं कटेगा, इसलिए ये कैसा है, साधारण वर्ष। इतनी बात क्लियर है। इसी तरीके से बेटा जब लास्ट में 2 जीरो बचे हो या सेंचुरी के फॉर्म में दे रखी हो तो हम कितने से भाग करते हैं, 400 से। तो हमें यह पता चल जाता है कि दिया हुआ वर्ष साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। जैसे 1100 को अगर हम 400 से भाग देंगे तो कटेगा क्या, नहीं कटेगा, इसलिए ये कैसा है, साधारण वर्ष, लीप वर्ष नहीं है। इसको भाग देंगे ये कट जाएगा, ये कैसा है, लीप वर्ष, ये नहीं कटेगा, इसीलिए ये कैसा है, साधारण वर्ष। और ये कट जाएगा इसलिए ये कैसा है, लीप वर्ष, ये भी कट जाएगा इसलिए ये लीप वर्ष। तो हमको फार्मूले के हिसाब से चाहिए था डेट, डेट हमको सवाल में ही दी होगी। फिर हमें चाहिए होगा मंथ, तो मंथ के कोड हमको यहां से मिल जाएंगे। फिर हमको चाहिए होगा ईयर, तो लास्ट में 2 नंबर हैं उनसे हमको ईयर मिल जाएगा। हमें चाहिए होगा लीप ईयर, तो जो भी ईयर है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, पता लग जाएगा। और लास्ट में हमको चाहिए होगा सेंचुरी कोड, जो कि यहां पे दे रखा है। लेकिन एक जगह पे साधारण वर्ष है, एक जगह पे लीप वर्ष है, तो उसमें हम ध्यान रखेंगे कि जो दिया हुआ वर्ष है वह लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। यह ज्ञात करने के लिए अगर आप के जो वर्ष दे रखा है सेंचुरी रूप में नहीं दे रखा है तो आप उसे 4 से भाग दे के पता कर सकते हैं, और अगर सेंचुरी रूप में दे रखा है तो उसे आप 400 से भाग देकर पता कर सकते हैं। जैसा कि 1993, इसको लास्ट के कितने 2 नंबरों को डिवाइड करेंगे कितने, 4 से। 4 से ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, इसलिए ये कैसा है, साधारण वर्ष। अगर कट जाता तो कैसा होता, लीप वर्ष। ठीक, उतारना है तो उतार लीजिए। अब उसने दे रख, आपने क्वेश्चन था 5/07/1993। अब इसमें कौन सा दिन था हमें ये फाइंड आउट करना है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला लगाते हैं। पहले डेट, डेट कितनी है, 5। फिर हमारा फार्मूले में क्या रहा था, मंथ। अब आप मंथ मतलब कौन सा है, जुलाई। अब जुलाई का कोड आपको पता ही है, अभी लिखवाया कितना है था, 7 सॉरी मतलब 0, ठीक, 7th मंथ, ठीक। फिर आपका क्या आएगा, ईयर, ईयर कितने, 93। फिर इसको कितने से भाग देंगे, 4 से। 4 से भाग देंगे, हमको क्या पता चल जाएगा, लीप ईयर। बेटा इसको जब 4 से हम भाग देंगे 93 को, कितना आ जाएगा, 23 आएगा, ठीक। हमने इसको 23 लिख दिया। अब एक बात समझिए, 93 सॉल्व हो गया, बचा कितना यहां पे, 1900। जब 1900 बचेगा तो हम उसको भाग देंगे कितने से, 400 से। अब जब हम 1900 को 400 से भाग देंगे हमारा कितना बचेगा, 300। अब जहां पे मैंने आपको सेंचुरी कोड लिखवाए थे उसके लिए लिखवाया था कि 100, 200, 300 और 400। जब 100 बचता था तो कितना लिखते हैं, 4। 2 बचता है 200, ये 0, ये 6, या फिर यहां पे इसको 0 लिख लेते हैं। तो बेटा यहां पे कितने बच रहे हैं, 300, और 300 का कोड कितना होगा, 0। यहां पे लिख देते हैं 0, ठीक। फिर समझ लीजिए, पहले क्या चाहिए, डेट, जो कि हमने यहां से उठा के लिख लिया, ठीक। फिर क्या चाहिए, मंथ, मंथ कौन सा है, जुलाई। अब आपको कोड अभी मैंने पहले बताए थे, तो वहां पे जुलाई में चले जाइए, देखिए उसका कोड कितना है, 0, 0 लिख लिया। फिर क्या चाहिए, ईयर, ईयर में हमें लास्ट के 2 नंबर चाहिए थे, हमने लास्ट के 2 नंबर लिख दिए। फिर हमें क्या चाहिए, लीप ईयर। लीप ईयर क्या कहता है, ईयर को कितने से डिवाइड करना है, 4 से। 4 से जैसे ही डिवाइड करेंगे हमको कितना मिल जाएगा, 23। अब जब 93 साल सॉल्व कर लिया तो बचा कितना बेटा यहाँ पे, 1900। अब 1900 को कितने से भाग देना है, 400 से। जब 400 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 300। उस 300 का कोड कितना था, 0, यहां पे 0 लिख दिया, ठीक। और इसको कितने से भाग देना है, 7 से। अब इसको 7 से भाग देना है, या तो आप इनको जोड़ लीजिए और 7 से भाग दे लीजिए, शायद वो कठिन पड़ेगा, ठीक। तो इसका दूसरा तरीका क्या है, आप देखिए 23 को काटते हैं, 7 या 21, कितने बचे, 2। अब 93 को भाग देना है, आप 70 निकाल दीजिए, कितने बचेंगे, 23।
फिर 23 को 7 से काट देते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तियां 21, कितने बचे? फिर 2 बचे। ठीक, अब ये 5 और ये 2 कट गया, कितने हो गए? 7। कितना बचा? 2। अब 2 पे दिन कौन सा होगा ये भी तो पता होना चाहिए, तो उसके लिए देखिए आप लिख लीजिएगा, कोड पर्टिकुलर है 1 2 3 4 5 6 0। अगर हमारा 1 बचता, 2 बचता, 3 4 5 6 7, तो कौन सा दिन होगा? तो 1 पे होगा हमारा रविवार, 2 पे होगा सोमवार, 3 पे होगा मंगलवार, 4 पे होगा बुधवार, 5 पे होगा बृहस्पतिवार, 6 पे होगा शुक्रवार, और 0 पे आपका हो गया शनिवार। तो यहां पे शेष हमारा कितना बचा था? 2। तो 2 बचा, यानी कि इस दिन कौन सा दिन रहा होगा? तो आपका सोमवार दिन रहा होगा। चलिए अगला देखते हैं। जैसे वो क्वेश्चन पूछ लेता है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? ठीक, तो इसे निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? आपका वही फार्मूला, जब तक नहीं याद है तब तक लिख लीजिए, डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी कोड। तो पहले में क्या चाहिए? डेट। डेट यहां पे कितनी है? 26, आप 26 लिख दीजिए। मंथ कौन सा है? जनवरी, जनवरी। ठीक, अब आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम फार्मूला देखते थे मंथ के कोड, तो एक होता था साधारण वर्ष के लिए, एक होता था लीप वर्ष के लिए। तो बेटा लीप वर्ष में केवल और केवल 2 महीने ऐसे हैं जिनके कोड चेंज हो रहे थे। वो कौन सा है? एक जनवरी, दूसरा फरवरी। तो कुल मिला के अगर यहां पे जनवरी या फरवरी दे रखा है तो हमको यह चेक करने की आवश्यकता है कि जो दिया हुआ वर्ष है वह साधारण वर्ष है या फिर लीप वर्ष है। अगर इसके अलावा कोई भी महीना दे रखा होगा तो हमें चेक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्च, बाकी जितने भी रेस्ट ऑफ अदर मंथ हैं उनके कोड क्या है? सेम है। तो इसलिए यहां पे जनवरी दे रखा है तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा लीप वर्ष है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए कितने से भाग देना पड़ेगा? 4 से। 4 से ये कटेगा नहीं, इसलिए ये कैसा है? साधारण वर्ष। जब साधारण वर्ष होगा तो जनवरी का कोड कितना है? 1, तो 1 लिख देते। फिर आता है ईयर। ईयर में कितने नंबर? लास्ट के 2, 50 लिखा जाएगा। फिर क्या चाहिए? लीप ईयर। तो लीप ईयर निकालने के लिए इसको कितने से भाग देना पड़ेगा? 4 से। जब 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 12 बार, तो 12 लिख दिया जाएगा। अब यहां से 50 सॉल्व हो चुका है तो बचा कितना? 1900। इस 1900 को कितने से भाग देंगे? 400 से। जब 400 से भाग दे देंगे बचेगा कितना? 300। और 300 का कोड कितना था? 0, 0 लिख देंगे। फिर 7 से भाग देना है। 7 से भाग देना है, इसको भाग दीजिए। 7 तियां 21, कितने बचे? 5। 7 सते 49, कितना बचा? 1। 7 एकम 7, कितने बचे? 5। अब देखो 5, 6 और 1 7। 5, 5 पे कौन सा दिन? शुक्रवार, बृहस्पतिवार आएगा। ठीक है, कर लीजिए।
उतर गया ना बेटा। सत्रह, चलिए ट्राई कीजिए। 17 फरवरी 1980 को कौन सा दिन था? लगाइएगा। तो पहले डेट लिखते हैं। डेट कितनी है? 17। मंथ कौन सा है? फरवरी। अब फरवरी होने के कारण हमें इसे चेक करना पड़ेगा या लीप वर्ष है या नहीं है। तो 80 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, मतलब ये कैसा है? लीप वर्ष। और लीप वर्ष में फरवरी का कोड कितना हो जाता है? 3। ठीक, फिर हमारा क्या आएगा? ईयर। ईयर कितने हैं? 80। लीप ईयर निकालने के लिए इसको कितने से भाग देना पड़ेगा? 4 से। 4 से भाग देंगे कितना आएगा? 20। फिर कितना बचा? वो 1900। 1900 बचेगा, उसको कितने से भाग देंगे? 400 से। कितना बचा? 300। 300 का कोड कितना था? 0। फिर 7 से भाग देना है। अब 7 से भाग देना है, इसको काटते हैं। 7 दूनी 14। कितने बचे? 10 निकल गया, 70 निकल गया, बचे कितना? 10। 7 एकम 7, इसलिए कितने बचे? 3। इसको भाग देते हैं। 7 दूनी 14, कितने बचे? 6। अब इनको जोड़ लेते हैं। 12, 3 15। 7 से भाग दे देते हैं, कितना बचेगा? 1। और 1 पे कौन सा दिन होता है? रविवार। देखो बेटा, ऐसे सवाल लगाने से पहले ये फिक्स है। जब डेट फिक्स करके देगा कि इतनी तारीख को कौन सा दिन था, तो आप इसी फार्मूले का यूज करेंगे, इंप्लीमेंट कर दे, आपको आंसर आ जाएगा। क्या याद रखना है? केवल एक फार्मूला, डेट, फिर मंथ, फिर आपका ईयर, फिर आपका लीप ईयर, और फिर आपका सेंचुरी कोड। डेट आपको दे रखी होगी, मंथ आपको जैसा कहेगा उस हिसाब से आप जो कोड हम बनाते हैं 144 025 036 146 उसी से निकाल लेंगे। और उसमें भी एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मंथ जनवरी और फरवरी दे रखा है तब आपको यह चेक करना पड़ेगा कि दिया हुआ वर्ष साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, क्योंकि उनके ही कोड चेंज है, बाकी सबके सेम है। और उसको भी चेक करना आपको पता है कि अगर 4 से भाग देना है या फिर 400 से। अगर वो 4 से कट जाएगा तब लीप वर्ष। अगर सेंचुरी में दे रखा है तो 400 से काटेंगे, अगर कट गया तो वो लीप वर्ष, अदरवाइज वो साधारण वर्ष। देखिए कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में डेट अपने पास से बना के देगा। 3 नवंबर 1500 1865 को दिन मंगलवार है, और वो कहता है 26 दिसंबर 1936 को कौन सा दिन होगा। तो जब ऐसे क्वेश्चन लगाने होंगे तो पहली बात, ये अपने पास से बना के दे रहा है कि ऐसा है कि 3 नवंबर 1865 को दिन मंगलवार है। लेकिन आप एक बात जानते हो, जो अभी मैंने तरीका बता के आया हूं, अगर ये मंगलवार ना लिखा होता और हम आपसे कहते कि 3 नवंबर 1865 को कौन सा दिन होगा, तो क्या नहीं निकाल सकते थे? निकाल सकते थे उसी वाले फार्मूले से। तो पहले हम ये निकालेंगे कि 3 नवंबर 1865 को कौन सा दिन था। तो वो हम कैसे निकालते हैं? पहले क्या लिखते हैं? डेट। तो डेट कितनी है? यहां पे निकाल लेते हैं इसके। डेट कितनी? 3। फिर क्या आएगा? मंथ। मंथ नवंबर। नवंबर का कोड कितना था? 4।
4 लिख लेते हैं। फिर ईयर कितने लास्ट के 2, 65 लिख लेते हैं। फिर लीप ईयर निकालना होता है। लीप ईयर निकालने के लिए ईयर को कितने से भाग देंगे 4 से। 65 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 16 लिखते हैं। अब आप देखो 65 सॉल्व हो चुका, कितना बचा 1800। 1800 को कितने से भाग देंगे 400 से, और जब 400 से भाग देंगे कितना बचेगा 200। देखो हम यहां पे बात करते हैं, इससे 65 सॉल्व हो चुका था, कितना बचा बेटा 1800 तो बचा। पहले इससे पहले वाले में शायद 1900 बच रहा था, तो कितने से भाग देंगे इसको हम 400 से। जब 400 से भाग देंगे शेषफल कितना बचेगा 200, और 200 का कोड कितना था 2 ही तो था, तो यहां पे हम लिख देंगे कितना 2। समझ गया ना कैसे किया। पहले डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी कोड। अब इसको कितने से भाग देना है 7 से। जब 7 से भाग देंगे तो देखो पहले इसको काटते हैं, 7 नाम 63, कितने बचे 2, 4 और 3 7 कट गया, 7 दूनी 14, कितने बचे 6। मतलब 6 पे दिन कौन सा होना चाहिए था शुक्रवार, बट उसने बताया कौन सा है मंगलवार। देखो होना चाहिए था शुक्रवार, बट बेटा उसने बताया कौन सा मंगलवार। ठीक, इन अ सेम वे हम पहले 26 दिसंबर 1936 को दिन निकाल लेंगे। ठीक, और उसमें कितने दिन आगे बढ़ जाएंगे, शुक्रवार के बाद क्या छोड़ दिया उसने शनिवार, रविवार, सोमवार, और फिर क्या लिख दिया मंगलवार। तो ऐसे ही वास्तविक में कौन सा दिन था पहले हम निकाल लेंगे और उससे 3 दिन आगे बढ़ जाएंगे। हम बता देंगे इस दिन कौन सा दिन रहा होगा। देखो कैसे, पहले हम इस दिन कौन सा दिन है ये निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा, पहले डेट कितनी है 26, फिर क्या आएगा मंथ कौन सा है दिसंबर, तो दिसंबर का कोड 6, ईयर कितने 36, लीप ईयर निकालने के लिए इसको कितने से भाग देंगे 4 से भाग देंगे कितना बचेगा 9। ठीक, फिर 36 हट गया, कितना बचा 1900 को कितने से भाग दिया 400 से, 300 का कोड कितना 0, तो बेटा 0 लिख देंगे। कितने से भाग 7 से, फिर 7 से भाग देना है, 7 21, कितने बचे 5, 7 तो बचे 35, कितने बचे 1, 7 एकम 7, कितने बचे 2, 6 और 1 7, 5 2 7, कितना बचा 0 पे कौन सा दिन होता है शनिवार। अब उसने कितने दिन बढ़ा के बताए थे 3 दिन, तो 3 दिन बढ़ा के बताएंगे, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, कौन सा दिन होगा बुधवार। समझ रहे ना कैसे किया। फिर समझ लो, देखो पहले अगर वो फिक्स दे, जैसे हमसे हमारी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, हम डायरेक्ट इसको इंप्लीमेंट करेंगे, बता देंगे। ठीक, उसने पूछ लिया ऐसा है 3 अप्रैल 1853 को कौन सा दिन था, आप निकाल दोगे। लेकिन जैसे आज दिन कौन सा है शनिवार, हम आज शनिवार ना माने, हम आपसे कहते हैं आज बृहस्पतिवार है। ठीक, तो आपसे अब हम कल का दिन पूछेंगे तो कौन सा दिन निकालोगे बताओगे, शुक्रवार बता दोगे। ठीक, तो जितना बदलेंगे उतना ही हम नीचे बदल देंगे। जैसा कि इसमें बोला था 3 नवंबर 1865 को दिन कौन सा है मंगलवार, इन्होंने अपने पास से बता दिया दिन कौन सा है मंगलवार, इन्होंने माना था। लेकिन इन वास्तविकता में था क्या, हमने पहले निकाल लिया फार्मूले से, कौन सा था शुक्रवार, इन्होंने शुक्रवार था बताया मंगलवार, मतलब उसने 3 दिन क्या आगे बता दिया। तो अब जो भी आएगा उसमें 3 दिन आगे ही तो चल के बताएगा वो। तो बेटा हमने पहले 26 दिसंबर 1936 को कौन सा दिन था ये निकाला, कौन सा आया शनिवार। उस शनिवार में 3 दिन आगे चले गए, कौन सा दिन आ गया बुधवार। ठीक, और हमेशा ध्यान रखना वास्तविक से काल्पनिक जाएंगे। ठीक, क्योंकि ये वास्तविक था ये काल्पनिक है। ठीक है, उतार लीजिएगा। अभी 2-3 क्वेश्चन ऐसे और लगाएंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए देखिएगा,
17 अक्टूबर 1913 दिन सोमवार 23 अगस्त। चलिए ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं। पहले उसने बोला है 17 अक्टूबर 1913 को दिन सोमवार, इसने सोमवार बताया, बट वास्तविकता में क्या था ये हम चेक करते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, डेट। तो डेट कितनी है 17, मंथ कौन सा है अक्टूबर, अक्टूबर का कोड आप देखिए ये 1 होगा, ठीक, तो 1 लिखते हैं। फिर क्या होगा, ईयर, लास्ट के 2 नंबर कितने हैं 13। फिर लीप ईयर लिखेंगे, लीप ईयर के लिए ईयर को कितने से भाग देंगे 4 से। जब बेटा 13 को 4 से भाग देंगे तो 3 ही बार तो जाएगा 3। अब इससे 13 निकल गया, कितने बचे 1900। 1900 को कितने से भाग देंगे 400 से। जब जैसे ही निकल गया बचेगा 1900, 1900 को भाग 400 से कितना बचा 300। और सेंचुरी कोड याद रखिएगा 100, 200, 300, 0 या फिर 400। तो 300 का कोड कितना था 0, तो यहां पे बेटा 0 लिख देते हैं। फिर इसे कितने से भाग देंगे 7 से भाग देते हैं, 7 दूनी 14, कितने बचे सॉरी 3, 6, ठीक, 6 और 1 7, कितने बचे 6। अब 6 पे कौन सा दिन होता था शुक्रवार, तो यहां पे लिख देते हैं। दिन होना चाहिए था शुक्रवार, बताया उसने सोमवार, तो मतलब शनिवार छोड़ दिया, रविवार छोड़ दिया और उसके बाद बता दिया। अब 27 अगस्त को कौन सा दिन था 27 अगस्त 2023 को, तो निकालते हैं। पहले डेट, मंथ कौन सा है अगस्त, अगस्त का कोड कितना होगा 3। फिर ईयर 23, लीप ईयर निकालने के लिए इसको 4 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 5 बार। अब 5 बार चला गया, कितना बचा है यहां पे 2000। 2000 को कितने से भाग देंगे 400 से। जब इसको 400 से भाग देंगे कितना बचेगा 0। अब 0 होता है तब कोड कितना हो जाएगा 6, तो बेटा यहां पे लिख देते हैं 6। कितने से भाग 7 से भाग। जब 7 से काटेंगे 7 21, कितने बचे 6। फिर इसको काटेंगे 7 21, कितने बचे 2, तो काट देते 5 2 7। अब यहां पे काटेंगे तो कितने बचेंगे 2, क्योंकि 6 3 9 थे, 7 निकल गया, कितने बचे 2। अब यहां से 6 ये चला गया, 1 ये चला गया, कितना बचा 1। अब 1 पे दिन कौन सा होता है रविवार, ठीक। अब 2 दिन आगे बढ़ जाओ, सोमवार मंगलवार, दिन कौन सा आ गया बुधवार, ठीक है। ये है ना, बेटा देखो कोई संख्या है, कोई संख्या है क्या, ठीक। 500 को अगर तुम 400 से भाग दोगे बचेगा कितना, हाँ 100 ही तो बचेगा। तो तुम्हारे पास 400 से जब भाग दे रहे हो तो शेषफल कभी भी 400 से ज्यादा आ ही नहीं सकता, ठीक, तभी उसका रिवर्स को नहीं है।
चलिए देखते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसा ही। ये 5/1900 शुक्रवार, ठीक, 18/09/16 कौन सा दिन? चलिए ट्राई कीजिएगा। अच्छा, कुछ नहीं करना है, पहले 6/5/1936 को वास्तविक में कौन सा दिन था आप वो निकाल लीजिए, और 18 सितंबर को 2016 को कौन सा दिन था ये निकाल लीजिए। सबसे पहला काम तो ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक। और फार्मूले याद होने चाहिए बेटा, मतलब फार्मूले मीन टू से कि कोड याद होने चाहिए कि पर्टिकुलर मंथ का कोड क्या होता है, ठीक। देखो लिख देते हैं अगर नहीं याद है। 144 025 036 146 03 04 025 036 146, ये साधारण वर्ष के लिए और ये लीप वर्ष के लिए। ऐसे ही सेंचुरी कोड के बारे में 100 200 300 400 लिख लो या 0 लिख दो। 4206 अब आपके सामने लिखा हुआ है, आप इंप्लीमेंट कीजिए और आंसर दीजिए। कन्हैया लग गया? नहीं, चलिए देखिए, नहीं लगा तो पहले फार्मूला फिर से मैं आपको देखो फिर से समझा दे रहा हूं। फार्मूला क्या था हमारा? डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी कोड, ठीक। तो पहले यहां पे डेट कितनी है देखो 6 है, हम 6 लिख देते हैं, ठीक। फिर फार्मूला क्या कहता है? मंथ। अब बेटा मंथ यहां पे कौन सा है? 5, 5 पे मतलब मई हो गया। अब मई का कोड देखो कितना है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई का कोड कितना है? 2 है, 2 लिख देते हैं, ठीक। फिर हमारा क्या आता है? ईयर। ईयर पे कौन से? यही तो लास्ट के 2 नंबर लिखने हैं। यहां पे कितना है? 36, यहां पे 36 लिख देते हैं, ठीक। फिर हमको क्या निकालना है? लीप ईयर। लीप ईयर निकालने के लिए जो भी ईयर होता है उसको हम 4 से भाग दे देते हैं। ईयर कितने निकाले? 36। इसको अगर हम 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 9, ठीक। तो यहां पे कितना लिख देते हैं? 9। फिर क्या आता है? सेंचुरी कोड। अब बात सुनो, जब 36 को हमने सॉल्व कर लिया तो बचा ये कितना? 1900 ही तो बचा, क्योंकि 36 तक की कहानी को हम पहले ही सॉल्व कर चुके, ठीक। जब 1900 बचा तो कितने से भाग देंगे? 400 से। अब जब 1900 को 400 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 300 ही तो बचेगा। अब ये देखो यहां पे 300 का कोड कितना है? 0, यहां पे 0 लिख देते हैं। अब इसको भाग दे देते हैं कितने से? 7 से। जब 7 से भाग देंगे, 7 पचे 35, कितना बचा? 1। 7 एकम 7, कितने बचे? 2। अब देखो 6 और 1 7, कितने रह गए? 4। 4 पे कौन सा दिन होता है? बुधवार। तो मतलब दिन था बुधवार और बताया उसने कौन सा? शुक्रवार। तो एक दिन छोड़ दिया था, वो कौन सा? बृहस्पतिवार। इसी तरीके से 18/9/2016 को कौन सा दिन है हम पहले निकाल लेंगे और उसको एक दिन छोड़ देंगे, उसके बाद वाला दिन आंसर हो जाएगा। कैसे लगाए फिर से देखिए। पहले यहां से डेट कितनी? 18, मंथ 9 पे मतलब सितंबर। अब सितंबर का कोड देखो 6 है, 6 लिख देते हैं। ईयर, लास्ट के 2 नंबर कितना हो जाएगा?
16। फिर क्या चाहिए, लीप ईयर। लीप ईयर निकालने के लिए इसको कितने से भाग देंगे, 4 से। 4 से इसको भाग देंगे, कितना बचेगा, 4। 4 लिख दिया। ठीक, 16 हम पहले ही सॉल्व कर चुके थे, तो बचा कितना यहां पे 2000। अब इस 2000 को कितने से भाग देंगे, 400 से, कितना बचा 0। 0 का देखो 6 है, तो यहां पे बेटा 6 लिख देते हैं। फिर इसको कितने से भाग देना है, 7 से। 7 से भाग देना है, 7 दूनी 14, कितने बच्चे 4। 7 दूनी 14, कितने बच्चे 2। अब देखो 6 4 10 4 14, 6 4 10 और 4 14, 6 4 10 4 14। क्यों, क्योंकि 7 दूनी 14 वो कट जाएगा। अब कितने ऊपर बचे 8, नीचे कितना 7, भाग देंगे कितना बचेगा 1 बचेगा। अब 1 पे दिन कौन सा होता है, रविवार। अब सोमवार छोड़ दिया, दिन कौन सा आ गया, मंगलवार। ठीक है, देखिए भैया 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है फिक्स डेट, जिसमें आप सीधे सीधे फार्मूला इंप्लीमेंट कर दोगे, आंसर मिल जाएगा। वो ऐतिहासिक घटना की कोई पर्टिकुलर पूछ लेगा, जैसे 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था, आपसे ऐसे पूछा जाएगा। आप सीधे सीधे किसमें रखोगे, इसमें, जो लास्ट में बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन जब अपने पास से हम बना के दें क्वेश्चन, जैसे 6/5/1936 को दिन कौन सा था, बुधवार, लेकिन हमने आपको बताया शुक्रवार, और फिर हम नीचे पूछ लेंगे कि भैया ऐसा है, इस दिन बताइए कौन सा दिन है। तो पहला काम यह है कि जो डेट दे रखी थी उसमें वास्तविक में दिन कौन सा था, हम वो निकाल लेते हैं। जैसा कि इसमें निकाल लिया था, कौन था, बुधवार था, बुधवार बताया उसने शुक्रवार, तो एक ही दिन तो आगे गया था। तो इसी तरीके से नीचे कौन सा दिन होगा ये हम पहले निकाल लेंगे, और उससे एक दिन कहां चले जाएंगे आगे, आपको पता लग जाएगा कौन सा दिन होगा। चलिए देखिए, कभी कभार आपसे लीव वर्ष पूछ लिए जाते हैं कि इतने वर्षों में लीव वर्ष कितनी बार आएंगे, तो देखते हैं। जैसे सामान्यतः हमको यह पता होता है कि 1 2 3 4, यह कैसा होगा लीव वर्ष। फिर 5 6 7 8, यह कैसा होगा लीव वर्ष। 9 10 11 12, यह कैसा होगा लीव वर्ष। हमें यह पता होता है कि प्रत्येक 4 वर्ष के बाद जो है लीव वर्ष पड़ जाता है। ठीक, तो हम जब 100 वर्ष की बात करें, क्वेश्चन आपसे पूछा कि 100 वर्ष में लीव वर्ष कितने होंगे। ठीक, तो बेटा एक बात सुनो, हम ऐसे लास्ट तक जाएंगे 100 तक। ठीक, तो इसके पहले यहां कहीं पे 96 आएगा। ठीक, इसके पहले 92 आएगा, और ये सब लीव वर्ष होंगे। ठीक, तो ये 1 2 3 ऐसे काटते जाएंगे, और शायद टोटल संख्या अगर हम 100 को भी काट देंगे तो कितनी आएगी, 25 आएगी। ठीक, तो 100 वर्ष में लीव वर्ष अभी हम जितने निकाल रहे हैं वो कितने हैं, 25। लेकिन हम एक बात आपको बता चुके हैं कि ये किस फॉर्म में दे रखी है, सेंचुरी फॉर्म में। ठीक, और सेंचुरी वाला वर्ष लीव वर्ष है या नहीं है, यह पता करने के लिए हम कितने से भाग देते हैं, 400 से। अब क्या 100 400 से कटता है, नहीं कटता है, इसीलिए ये 100 जो है लीव वर्ष नहीं है। इसी कारण 100 वर्ष में 25 लीव वर्ष ना होके कितने होते हैं, 24 होते हैं। क्लियर है ना बेटा। तो अब 24 लीव वर्ष होंगे तो जाहिर सी बात है 76 क्या होंगे, साधारण वर्ष होंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमें ऐसा लगता नहीं, सबको ही यही पता होता है कि प्रत्येक 4 वर्ष के बाद क्या होगा, लीव वर्ष। तो इस हिसाब से 4 8 12 16 इसी तरीके से बढ़ते हुए जाएगा, और लास्ट में 100 भी कटेगा। जब 100 कटेगा तब हमारी टोटल संख्या कितनी आती है, 25। तो
तो होने 25 चाहिए थे, लेकिन ये किस फॉर्म में है, शताब्दी में। शताब्दी में वह वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है, यह पता करने के लिए हम कितने से भाग देते हैं बेटा, 400 से। तो क्या 400 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसीलिए यह लीप वर्ष नहीं होता है। इसलिए इसकी संख्या 25 ना होकर कितनी होगी, 24। और अगर 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होंगे तो 76 कैसे होंगे, साधारण वर्ष होंगे। देखिए कहने का मतलब है 100 वर्ष में 24 लीप वर्ष, ठीक। तो 200 वर्ष में लीप वर्ष कितने हो जाएंगे, 48। क्यों, क्योंकि 200 भी 400 से कटेगा नहीं, ठीक। फिर 300 वर्ष में कितने हो जाएंगे, 72। 400 वर्षों में कितने हो जाएंगे, 96। लेकिन अब 400 में देखो खुद इसको 400 से जब भाग देंगे आप तो यह कट जाएगा, तो इससे यह पता लगता है कि 400 खुद भी क्या है, लीप वर्ष, इसीलिए वो एक क्या होगा, एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। तो इसलिए 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, 97। ठीक है। तो आपसे अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाए कि ऐसा है 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने, 24। 200 वर्षों में कितने होंगे, 48। 300 वर्षों में कितने होंगे, 72। और 400 वर्षों में कितने होंगे, 97। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्यों, क्योंकि 100वां वर्ष 400 से नहीं कटेगा, 300वां वर्ष भी 400 से नहीं कटेगा, 200 भी, 300 भी, 400 कट जाता है, वही एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। तो इस तरीके से आपसे अगर पूछे कि 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने, 97, या 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, तो 97 बार आएगी। 300 वर्षों में 72 बार, 200 वर्षों में 48 बार, 100 वर्षों में 24 बार। हाँ तो गुणा कर देंगे, भी बता दें। देखिए यस 16 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे, तो आपको एक बात पता है 400 वर्षों में कितने होते हैं, 97। तो इसको कितने से गुणा करा दें, 4 से, कितने बन गए, इसकी भी गुणा कितने से कराओगे, 4 से। 7 चौक 28, 2 9 चौक 36, 2 388। देखिए इसमें एक प्रकार के क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं कभी कभार कि सौ वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। अभी 100 लिखा है, बाद में 200 लिख सकता है, 500 लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। आपसे उसने पूछा है कि 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए आपको एक बात कंफर्म पता है कि अगर हम एक वर्ष की बात करें तो उन 11 महीनों, एक वर्ष में 11 महीनों के बारे में ये कंफर्म बात पता है कि उसमें हर वर्ष कितनी तारीख आएगी, 29 तारीख आएगी, फरवरी को छोड़कर। तो बेटा ये 100 वर्ष कि 11 से अगर गुणा करा दें तो ये 1100 बार तो आएगी आएगी। कैसे किया फिर समझ लीजिए। हमने पहले क्या लिखा, प्रत्येक वर्ष 12 महीने होते हैं, ठीक। केवल फरवरी एक ऐसा महीना है जिसमें कुछ वर्ष ऐसे हो सकते हैं जिसमें 29 आएगी और कुछ वर्ष नहीं आएगी। तो हमने उस फरवरी को निकाल ही दिया, तो कितने बचे, 11। तो अगर एक वर्ष में हम पूछें तो ये 11 महीने फिक्स हैं जिनमें 29 तारीख आएगी, उसके बाद में भी ये 11 महीने फिक्स हैं जिनमें 29 तारीख आएगी।
केवल फरवरी को हम छोड़ते हुए चल रहे हैं। तो अगर 100 वर्ष की हम बात करें तो उसकी 11 से गुणा करा देंगे तो ये इतने बार तो 29 तारीख आएगी ही आएगी। क्लियर। अब इसमें छूट क्या गया कि ये पूरे 100 वर्ष में हमने एक एक महीना छोड़ा है, वो कौन सा है? फरवरी। फरवरी तो छोड़ दिया। अब वो 100 फरवरी में हमको यह पता करना पड़ेगा 29 फरवरी कितने बार आई है। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि इन 100 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार आया होगा। तो यह बात अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि 100 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार आता है? 24 बार। तो इन 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आई होगी? 24 बार। तो यहां पे कितने कमी है? 24 की, वो हम 24 और ऐड कर देंगे, 1124। तो हमको पता चल जाएगा कि 100 वर्षों में 29 तारीख पूछेगा तो कितनी बार आएगी? 1124 बार। सबसे पहली बात, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, तो आपको केवल एक बात ध्यान रखनी है कि एक वर्ष में 11 तारीख तो फिक्स है, मतलब 11 महीने फिक्स हैं जिसमें 29 तारीख आएगी आएगी। तो दूसरे वर्ष में भी वो 11 फिक्स हैं, तीसरे में भी फिक्स है, तो ऐसे ही 100 में वो 11 फिक्स हैं। तो कितने आ गए? 1100। हमने प्रत्येक वर्ष से क्या छोड़ दिया था? फरवरी। तो 100 फरवरी के महीने छूट चुके हैं। अब उन 100 फरवरी के महीनों में हमें यह पता करना है कि 29 तारीख वाली फरवरी कितनी बार आएगी। तो कितनी बार आएगी? 24 बार। वही 24 इसमें ऐड कर दी तो कितना होगा? 1124। चलिए, धन्यवाद। कल देखेंगे इसकी आगे की बात।